और अब खबर नोएडा से है, जहां पर भाकियू के कार्यकर्ता महामाया फ्लाईओवर पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में पुलिस अलर्ट पर है। यहां पर किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है कर ली गई हैं। और कुछ तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। महामाया फ्लाईओवर को पर भाकियू के जो कार्यकर्ता है फिलहाल वो पहुंच चुके हैं और एक कार्यकर्ता चिल्ला बॉर्डर की तरफ फिलहाल कूच कर रहे हैं। ये बता दें आपको, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी है। नोएडा पुलिस जो है वो भी अलर्ट मोड पर पहले से यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त नोएडा से हम आपको दे रहे हैं महामाया फ्लाईओवर को लेकर। अब ये तस्वीरें आप देखिएगा किस तरीके से ट्रैक्टर जो है वो नजर आ रहे हैं। तमाम किसान जो है वो ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर पहुंचे हुए हैं। आम जनता जो है वो परेशान है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महामाया फ्लाईओवर पर परिस्थितियां फिलहाल इस तरीके की देखने को मिल रही हैं। भाकियू के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और ट्रैक्टर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, फ्लाईओवर पर नजर आ रहे हैं। और जाहिर है जब ये लंबी कतार ट्रैक्टर्स की देखने को मिल रही है तो आम गाड़ियां यहां से नहीं निकल पा रही हैं। यानी कि आम जनता के लिए ये रोड फिलहाल ब्लॉक ही माना जाए। बैरिकेडिंग की जा रही है यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तरफ से, लेकिन मुसीबतें आम जनता को फिलहाल झेलनी पड़ रही है। तो ये दो तस्वीरें फिलहाल आप देखिएगा किस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं। हाथों में झंडे, भाकियू के कार्यकर्ता चिल्ला बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। रास्ता फिलहाल लोगों के लिए रुका पड़ा है, यानी कि लोग जो है इस रास्ते पर कम से कम अभी तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि काफी भीड़ है। और लोगों से जाहिर है कि ये तस्वीरें देखने के बाद हम ये भी अपील कर रहे हैं कि इन रूट्स को ना पकड़ें, क्योंकि अभी ये रूट्स जाने लायक नहीं है। पहले से इसका अंदेशा था, इस बात को लेकर पहले से सचेत किया गया था। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं सामने उससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन ये दो तस्वीरें, प्रदर्शन जो है वो किसानों की तरफ से जारी है। भाकियू के कार्यकर्ता जो है महामाया फ्लाईओवर पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ से वो चिल्ला बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं और तमाम जो ट्रैक्टर सड़कों पर नजर आ रहे हैं उससे स्थिति ये है कि कोई और वाहन जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं चल सकता है। कुल मिलाकर पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि इन लोगों को किसी तरीके से रोका जाए यहाँ पर आगे बढ़ने से। बैरिकेडिंग भी की गई है यहाँ पर, लेकिन काफी तादाद में जाहिर है लोग जब आते हैं तो दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं यहाँ पर। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद है और समझाने की कोशिश भी लगातार चलती है, रोकने की कोशिश भी लगातार चलती है। लेकिन इस बीच आम जनता का जो नुकसान है वो लगातार होता रहता है, क्योंकि आम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस रास्ते का इस्तेमाल तो कम से कम फिलहाल आज तो नहीं कर पाएंगे। तो आंदोलनकारी लगातार जाम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेसवे पर स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आम जनता एक्सप्रेसवे से नहीं निकल पा रही है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से किसानों की तरफ से जाम कर दिया गया। तमाम किसान जो है वो एक्सप्रेसवे पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर जो है अपने साथ वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में जाम की स्थिति बनी हुई है। आम जनता के लिए मुसीबत का ये दिन साफ नजर आ रहा है। लोगों के लिए परेशानियां फिलहाल काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। ट्रैक्टर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हुए हैं और ये मुसीबतें साफ इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, आपको दिखा रहा है किस तरीके की स्थिति फिलहाल मौजूदा वक्त में और मौजूदा दिन में बनी हुई है। तो वहीं किसानों के इस आंदोलन को लेकर एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि पूरी तैयारियां उनकी की गई हैं। जो अराजक तत्व हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। परिस्थिति जो है वो बिगड़े नहीं, इसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त बना हुआ है। बैरिकेड्स यहां पर लगा दिए गए हैं। तमाम तैयारियां जो है इस आंदोलन में किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर कर लिए गए हैं। इस संबंध में सभी वर्गों से अपील की गई है और जिसका परिणाम ये है कि रेल कहीं भी यातायात बाधित नहीं है। कुछ जगहों पे किसान जब रेल नहीं जा रही थी तो सिंबॉलिक उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। वहाँ तत्काल हमारे अधिकारी पहुँच के उन लोगों ने उनसे पत्रक ले लिया है और शुरुआती दिनों से ही किसानों के साथ संवाद बना के उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन चल रही है और जिसका परिणाम है कि अभी तक कहीं भी पूरे किसान आंदोलन के तहत हिंसा नहीं हुई है।
फिर भी एहतियातन लगभग 160 कंपनी पीएसी तथा 9 कंपनी पैरामिलिट्री लगाई गई है। महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिलों में बाहर से भी अधिकारी भेजे गए हैं, जो लगातार सभी किसान संगठनों से तथा अन्य नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। तो किसान मोर्चा को लेकर यहां पर जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, उसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं। सर, रेल रोको अभियान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से चलाया जा रहा है पूरे देश भर में। लगातार इस तरीके का प्रदर्शन वहाँ देखने को मिल रहा है। यदि बॉर्डर्स की बात किया जाए तो तमाम जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज़ के, उन सभी जगहों पे तो उनका प्रदर्शन चल ही रहा है। अब रेल रोको अभियान भी इन लोगों ने चलाना शुरू। देखिए, इससे तो आम आदमी को समस्याएं पैदा होंगी। बहुत दिन हो चुके, मैं तो चाहता हूँ कि बातचीत हो, बैठें, किसान के रियल इश्यूज़ पर बात हों और कुछ न कुछ किसान को सरकार की तरफ से मिले, देश की तरफ से मिले और ये आंदोलन समाप्त हो। लेकिन रेल रोको अभियान जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे देश भर में चला रखा है, वो लोग कह रहे हैं कि किस पे बात किया जाए, आखिर में कोई बात करने के लिए सामने तो है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात है कि जब तक बात नहीं होगी, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते, सरकार का पक्ष ये है कि उस कानून में जो बदलाव आप चाहते हैं आप बताइए, हम बदलाव के लिए किसान हित में तैयार हैं। तो इससे समस्या का समाधान निकल सकता है। जो भी बदलाव उसमें चाहते हैं किसान नेता, उस बदलाव को लेकर आए, बदलाव सरकार कर देगी और हल निकल जाएगा। किसान के बेहतर के लिए कुछ और हो सकता है, वो भी करेंगे। तो ये एक डेडलॉक समाप्त होना चाहिए। दोनों पक्षों को इस बात को समझना चाहिए, किसानों को विशेष रूप से, कि भाई अगर जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव कीजिए ना। कृषि बिल वापस लो तो पहले पंजाब में वापस करवाइए ना। पंजाब में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 15 साल से चल रही है, वो तो वे वापस करवाते नहीं। पंजाब से आके दिल्ली में अगर रास्ता रुकते तो वापस पंजाब जाइए, पंजाब में पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समाप्त करवाइए, पंजाब की सरकार से बात कीजिए, फिर यहाँ आइए। लेकिन ये जो रेल रोको अभियान, खास तौर पे जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी के इस्तीफे के लिए की मांग को लेकर के ये लोग आज रेल रोको अभियान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तो आखिर में फिर तब तक इस तरीके का अभियान इन लोग का चलता रहेगा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, ये निर्णय तो मेरी पार्टी हाईकमान को, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेना है। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन जांच चल रही है। जो दोषी होगा दोनों पक्षों की तरफ से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। न्याय पे भरोसा कीजिए, न्यायपालिका। किसान मोर्चा के रेल रोको आंदोलन को लेकर पुलिस लगातार दावे कर रही है कि पूरी तैयारियां की गई हैं। अब 6 तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाएंगे किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, कैसे पुलिस महकमा जो है वो अलर्ट पर है। लखनऊ, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रायबरेली, चंदौली की तस्वीरें, और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे पुलिस प्रशासन की तैयारियां कैसी की गई हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस वक्त बेहद सख्त है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी यहां पर पहले से निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना जो है वो ना होने पाए। चौकसी जो है वो हर जगह यहां पर बढ़ी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, सभी जगह रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन को विफल बनाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल पहले से तैनात कर दिया गया है। किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर कड़ी व्यवस्था, कड़ी सुरक्षा जो है वो कर ली गई है यहां पर। उसी की 6 तस्वीरें इस वक्त आपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और अब बात करते हैं